प्रिय विद्यार्थियों, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 बसंत का अध्याय 4 कठपुतली। लेखक भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित एक छोटी सी कविता, जिसके बारे में हम पहले थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद इसके भावार्थ को समझेंगे। इस कविता में कठपुतलियां स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही है। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियां हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतलियां पराधीन हैं, यानी दूसरों के हाथों पर, दूसरों पर आश्रित हैं। उन्हें दूसरों के इशारों पर नाचने से दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है। वह अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है। उसकी बात सभी कठपुतलियां को अच्छी लगती है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है, वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है। प्रिय बच्चों, कठपुतलियों को कलाकार द्वारा डोरी बांधकर नचाया जाता है, परंतु कठपुतलियां स्वतंत्रतापूर्ण नाचना चाहती है, परंतु वे पराधीन हैं, चाहकर भी खुद नहीं नाच सकती। अपनी स्वतंत्रता के लिए वह लालायित रहती है, परंतु क्या उनकी ये इच्छा पूर्ण हो पाएगी? इस बात को लेकर उनके मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे हैं। इन्हीं अनेक भावों को कवि भवानी प्रसाद ने बड़े ही सुंदर ढंग से व्यक्त किया। कठपुतली, इस पाठ को अब हम इसके भावार्थ को समझते हैं, शुरू करते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। कठपुतली एक पराधीन व्यक्ति का प्रतीक है, जो दूसरों के अधीन रहता है। उसे दूसरों के इशारों पर नाचना पड़ता है। एक कठपुतली के लिए नाचना, ये पराधीनता असहनीय हो जाती है। वह विद्रोह कर देती है। वह धागों से मुक्त होकर अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। वह सोचती है कि क्या वह अन्य कठपुतलियों को स्वतंत्रता की जिम्मेदारी निभा पाएगी। स्वतंत्रता के लिए आत्मनिर्भरता चाहिएगी। क्या वह अपने बल पर जीवन बिता सकेगी? वह गुस्से में बोली और अपने पांव पर छोड़ दो, ये उसने कहा। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हम अपने मन से स्वतंत्र हुए। उस पहली कठपुतली की बात सुनकर और सभी कठपुतलियां बोली कि बहुत दिन हो गए हमें भी मन से छंद यानी अपनी इच्छा से स्वतंत्र होने की, इसलिए हम भी स्वतंत्र होना चाहती है। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। लेकिन जिस कठपुतली ने जिम्मेदारी ली थी, उसने सोचा कि ये मेरे मन में कैसी इच्छा जगी है। मेरा तो काम ही दूसरों के हाथों पे नाचना है, मैं स्वतंत्र नहीं हो सकती। कवि ने कठपुतलियों के माध्यम से पराधीन लोगों में स्वतंत्रता और स्वावलंबन की भावना जगाने के लिए, अपने मन में भाव जगाने के लिए इस कविता को आपके मध्य लेकर प्रस्तुत हुआ था। ये अध्याय छोटा सा था, जो अभी आपका पूरा हो गया।
अब इस अध्याय के जो प्रश्न हैं उनको हम करेंगे। इन प्रश्नों में 4 प्रश्न हैं। इनमें से आपको 1, 2 और 3 प्रश्न करने हैं। इन चौथा प्रश्न आप लोगों को नहीं करना है। इस पहले प्रश्न में वो क्या पूछ रही है, इसका मैं आपको थोड़ा सा उत्तर समझा देता हूँ जिसको आपको करने में आसानी हो। कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? कठपुतली के अंग पराधीनता की रूपी धागे में बंधे हुए थे, जिनका संचालन दूसरों के हाथों में था। वह अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकती थी। अपनी ऐसी दयनीय दशा देखकर कठपुतली को गुस्सा आ गया। कठपुतली को अपने पांवों पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? कठपुतली स्वतंत्र होना चाहती है, वह स्वावलंबी बनना चाहती है, लेकिन स्वतंत्रता के साथ साथ आने वाली जिम्मेदारियां और अपनी क्षमता के बारे में सोचकर वह झिझकती है। अपने पैरों पर खड़े होने का तात्पर्य है आत्मनिर्भर होना, किसी से सहायता की उपेक्षा न करना। कठपुतली बिना दूसरों की सहायता के हिलजुल भी नहीं सकती, इसलिए उसने ये सोचा। तीसरा प्रश्न है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? पहली कठपुतली ने पराधीनता के बंधनों से मुक्त होकर अपने बल पर जीने की इच्छा व्यक्त की। दूसरी कठपुतली भी पराधीनता का कष्ट भोग रही थी। वे अपने मन की इच्छा के अनुसार जीवन नहीं बिता पा रही थी, इसलिए पहली कठपुतली की बात उन सबको अच्छी लगी। इस तरह से ये अध्याय यहीं पर पूरा हुआ। अब हम अगली ऑनलाइन क्लास में नए अध्याय मिठाई वाला के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।